हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी एनएचएम की तरफ से जो भर्ती है वो निकाल दी गई है, यानी कि बहुत ही बड़ी यूपी एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी है वो निकाली गई है, जिसकी आपकी जो पोस्ट मानी गई है वो 5582 आपकी लगभग आपकी पोस्ट है, ये यहाँ पर दी गई है, जिसमें से कुछ पोस्ट आपकी बैकलॉग की पोस्ट हो सकती हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ी आज की इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो होगी हमारी कट ऑफ से रिलेटेड। ठीक है, कि अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ जो कैंडिडेट हैं उनका ये कमेंट आ रहा था, स्टूडेंटों का कुछ का कमेंट आ रहा था, सर यूपी एनएचएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है। तो हाँ, बिल्कुल ये अभी सर्वर एरर आ रहा है यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है, हो सकता है यूपी एनएचएम का जो सीएचओ का एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी तक 27 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, लेकिन जो साइट है वो बहुत ही रुक कर चल रही है या फिर ओपन ही नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो भी बढ़ा दी जाए। लेकिन आपको जो कट ऑफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, यूपी एनएचएम कट ऑफ 2024 के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो हम करने वाले हैं। पोस्ट आप सभी को पता ही है। सैलरी के बारे में अगर मैं बता दूँ कि यूपी सीएचओ की सैलरी है 35,500 से यहाँ पर जो स्टार्टिंग है होती है, जिसमें 20,500 आपका बेसिक रहता है। ठीक है, और 15,000 आपका यहाँ पर जो इंसेंटिव है वो दिया हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से 35,500 से यहाँ आपकी जो शुरुआत है वो होती है। यूपी सीएचओ की बात करें कि कट ऑफ के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, यानी कि ये वीडियो आपकी डेडिकेट रहेगी किसके लिए, कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो चर्चा करते हैं अलग अलग कैटेगरी के बारे में, अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा यहाँ पर, साथ ये बताऊंगा इतनी कट ऑफ क्यों हो सकती है। तो यूपी एनएचएम सीएचओ कट ऑफ 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, पहली कैटेगरी हम लेते हैं जनरल कैटेगरी। ठीक है, और जनरल कैटेगरी के अंदर अगर मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूं तो 65 प्लस आपकी यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है ये रहने वाली है। ठीक है, या फिर इससे कम भी हो सकती है। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। कुछ चैनल के माध्यम से यहाँ पर 71 या 75 तक भी बताई गई है जनरली की कट ऑफ। तो मैं आपको बता दूंगा 65 के आसपास यहाँ पर क्यों रहने वाली है, क्योंकि देख लीजिए आप सभी को पता है यूपी एनएचएम के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 2020 के बाद के। ठीक है, 2020 के बाद के जो बैच हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। आप सभी को पता है 2020 के बाद में 2022 के अंदर, उसके बाद में 2023 के अंदर 2 भर्तियां आ चुकी हैं, जिसकी 4-4 हज़ार पद वहां पर दिए गए थे, यानी कि 8,000 टोटल पद थे। ठीक है, तो उनमें कौन कौन से बैच थे, 2021 का बैच था और 2023 का बैच था। ठीक है, यानी कि 2022 वाला और 2021 वाला बैच, ये दोनों बैच हैं ये लगभग फ्री हो चुके हैं, क्योंकि ये दोनों 8,000 के लगभग यहाँ पर भर्तियाँ आई थी, तो उसमें लगभग कैंडिडेट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो परमानेंट वैकेंसी आई थी, काफ़ी सारी परमानेंट वैकेंसी थी, उसमें कैंडिडेट पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि 2020 से पहले के कैंडिडेट अलाउ नहीं होंगे इस सीएचओ की वैकेंसीज के अंदर, और 2020 के बाद के कैंडिडेट हैं तो 2021 की वैकेंसी के अंदर काफ़ी कैंडिडेट चले गए। 2022 का बैच के हैं वो कैंडिडेट 2023 की वैकेंसी के अंदर चले गए। ठीक है, अब जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 2023 के पूरे बैच बचे हुए हैं, और 2023 से पहले के हैं वो कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं। ठीक है, उसमें से कुछ कैंडिडेट परमानेंट भी चले गए हैं, तो इस वजह से आपकी कट ऑफ है ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर किया गया है कि जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया गया है यूपी एनएचएम की तरफ से, यानी कि 10th और 12th का यहाँ पर अहम रोल रहने वाला है। तो इस वजह से ये आपका क्लेरिफिकेशन था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इस वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो हाई नहीं रहेगी। ठीक है, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, जहाँ तक पता लगाया है, ये है कि आपकी जो कट ऑफ है ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है। 75 प्लस बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जनरल की कम ही रहने वाली है। तो आपको मैं बता दूं जो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी लगभग 65 प्लस के आसपास यहाँ पर आपकी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी 60 प्लस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप सभी को पता है ओबीसी के अंदर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर मान्य नहीं होंगे, सिर्फ यूपी स्टेट के कैंडिडेट हैं वो इस ओबीसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो कट ऑफ है ये आपकी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, 60 प्लस या फिर 62 तक आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। 60 या 62 के आसपास आपकी जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं SC ST जो कैटेगरी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो SC ST कैटेगरी है, इसकी जो आपकी कट ऑफ रहेगी, ये कट ऑफ आपकी 57 प्लस आपकी जो कट ऑफ है ये यहाँ पर रहने वाली है। ये कट ऑफ आपकी बढ़कर 57 से लेकर 60 तक आपकी पहुँच सकती है, ठीक है। इनकी SC ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी 57 से लेकर 60 तक पहुँच सकती है, लेकिन इसके बीच में ही आपकी जो कट ऑफ रहेगी, इसमें ज़्यादा अंतर बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद में आपको जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ वीडियो आपके पास मैं लेकर आ चुका हूँ। तो ये जो तीनों कैटेगरी थी, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और SC ST कैटेगरी की जो कट ऑफ है, इसके समथिंग ही आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो रहेगी। उसके बाद में चलते हैं जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि EWS के बारे में, कि EWS की जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो आप सभी को मैं बता दूं आपको कि EWS की जो कट ऑफ है, हमेशा चाहे किसी भी भर्ती को उठा के देख लो, EWS की कट ऑफ लगभग आपकी OBC की कट ऑफ के इर्द गिर्द रहती है। इसमें 1 या 2 बढ़ के हो सकती है, ठीक है। नहीं तो आपकी जो EWS की जो कट ऑफ है वो लगभग OBC की जो कट ऑफ है उसके सेम ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर आपको OBC जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में आपको डिटेल मिल चुकी होगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC ST और EWS यानी कि सारी कैटेगरी के बारे में मैंने आपको कट ऑफ के बारे में डिटेल में बता दिया है। साथ ही साथ आप सभी को जो रीजन था, जो सबसे मेन रीजन था कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, इसका रीजन भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ 2020 के बाद के बैच ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद उससे पहले के यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। और उसके बाद में भी यानी कि 2020 के बाद में आप सभी को पता है UPCHO के अंदर 3 भर्तियाँ हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें CCHN वाले कैंडिडेट हैं काफ़ी यहाँ पर ले लिए गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। साथ ही साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसी सिलेक्शन क्राइटेरिया के चेंज होने की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है आपकी कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। और इसमें जो ये थी कट ऑफ के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। एक सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि UPNHM की जो साइट है वो ओपन नहीं हो रही है, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि स्लिप का यहाँ पर क्या है कि स्लिप कटवानी पड़ेगी या नहीं कटवानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी मैं आपको यहाँ पर जवाब दे देता हूँ कि स्लिप आपको इस भर्ती में बिल्कुल नहीं कटवानी है। तो कोई भी कैंडिडेट अपनी स्लिप ना कटवाए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद में जो अगर कोई नई नोटिस आती है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्लिप कटवानी है या नहीं कटवानी है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि UPNHM की साइट है वो अभी ओपन नहीं हो रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं UPNHM की साइट अभी क्रैश हो रखी है, यानी कि एरर आ रखा है उसके अंदर, अभी ओपन नहीं, कभी ओपन होती है कभी ओपन नहीं होती है। तो इस एरर को देखते हुए हो सकता है UPNHM का एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो आगे और बढ़ सकता है, डेट आगे बढ़ सकती है। अभी कंफर्म नहीं है, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे यहाँ पर इसको बढ़ा दिया जाए इस एरर की वजह से। तो अभी तक तो यहाँ पर 7 जनवरी की ही इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई अपडेट आती है, डेट एप्लीकेशन फॉर्म बढ़ने की कोई अपडेट आती है तो आप सभी को मैं यहाँ पर जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हमारे पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच की वजह से। तो अभी तक तो यहाँ पर 7 जनवरी की ही इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई अपडेट आती है, डेट एप्लीकेशन फॉर्म बढ़ने की कोई अपडेट आती है तो आप सभी को मैं यहाँ पर जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो